कहना जी, जिस प्रकार से नाहरपुर जो रोहनी में स्थित एक अम्बेडकर पार्क था जिसे तोड़ दिया गया था, उस पर अवैध धांधली की बात भी आई थी सामने, उस पर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला उसका, और अभी आज तारीख भी थी उसकी। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के? देखिए, जो इलाका ना थोड़ा पोश इलाका है नाहरपुर वगैरह साइड का, वहाँ प्रशांत बिहार नाहरपुर वगैरह तमाम जितना भी है, तो यहाँ पर क्या है कि जो वो संघी जितने रहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र का जो पक्षधर हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो तमाम लोग ज्यादा रहते हैं उस पार्क वगैरह में आते हैं। तो बाबा साहब को देख के बाबा साहब तो खटकते हैं ना उनकी नजरों में। तो बाबा साहब की मूर्ति एक लगी है पार्क में, तो उसमें दिक्कत क्या है? तो उन्होंने उसको कंप्लेंट करके डीडीए से और पुलिस से मिल करके उसको मूर्ति को गिरवाया था। ये पीछे चला था, 5-6 महीने पुराना मसला है कि काफी उसमें चला। तो उसके बाद पुलिस ने, डीडीए ने किसी भी तरह हेल्प नहीं करी उस मूर्ति को दोबारा स्थापित करने की, और उसमें एक फॉर्मेलिटी के लिए 156(3) में केस लगा दिया। वहां कोर्ट में केस चल रहा है, पेंडिंग है। और कोर्ट की प्रोसीडिंग तो देखिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या होता है कि वो प्रॉपर ढंग से, मान लो कभी पक्ष का वकील नहीं आया, या पक्ष के लोग नहीं आए, या उसका विपक्ष का नहीं आया, या कभी डीडीए का नहीं आया, कभी दिल्ली पुलिस का नहीं आया, कभी जज साहब छुट्टी पर हैं, कभी और कोई बात हो गई, या रिजोंडर नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उसके लिए कोरम पूरा, उसकी जो फॉर्मेलिटीज बहुत होती हैं, तो उसमें समय लगता है। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है जो इतना समय लग रहा है और अभी तक कोई ठोस जो कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है इस मुद्दे का? देखिए, इस मामले को कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। अगर प्रशासन ईमानदार होता या दिल्ली की सरकार भी ईमानदार होती, ये कहते हैं भले की डीडीए के पास नहीं है, नहीं लेकिन नहीं है ना, लेकिन SC/ST के पक्ष में ईमानदार नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए ईमानदार है SC/ST का। ये केजरीवाल एंड कंपनी, इन्होंने भी जा करके एक बार भी नहीं कहा कि, जैसे अभी देखो इसने कितना ड्रामा किया केजरीवाल ने, अभी जो LG साहब ने फाइल वापस कर दी थी, वो टीचरों को वो बाहर भेजना था पढ़ने के लिए, उसके लिए केजरीवाल ने कितना ड्रामा किया। मगर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी जाती है। तुमने इसने आकर के एक बार वहां धरना देता ना भाई, डीडीए तेरे अंडर नहीं है, मान लिया दिल्ली पुलिस तेरे अंडर नहीं है, तो वहां आके धरना तो दे सकता था, जैसे तूने इनके लिए किया है, टीचरों के लिए। तो ये, और जबकि पीछे बाबा साहब की मूर्ति लगा रहा है, फोटो लगा रहा है हर उसमें, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। इनको पहचानना पड़ेगा ऐसे लोगों को। क्यों नहीं इसने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने और केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया था कि ये गलत तोड़िए बाबा साहब की मूर्ति, इसको दोबारा लगवाई जाए। तो इसलिए अब कोर्ट में चला गया। देखिए, मैं लीगल आदमी हूँ, कोर्ट का काम करता हूँ, मैं भी केस लड़ता हूँ। मुझे पता है कि वहां पर किस तरीके से वहां तारीखों का वो ली जाती है, क्योंकि जज जो साहब जो बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि सबको बराबर मौका दें। कभी वो कह देता है जी आज जवाब रिप्लाई तैयार नहीं है, कभी दूसरा कह देगा जी रिजोंडर तैयार नहीं है, तीसरा कह देगा जी हमारा अधिकारी नहीं आया, चौथा कुछ कह देगा। तो उनको समय देना होता है, एक समय, क्योंकि सामाजिक न्याय जो भी नेचुरल जस्टिस का जो है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से सबको बराबर मौका देना पड़ता है। इसलिए कोर्ट में डेट पड़ जाती है, समय लगता है। न्याय तो होता है मगर समय लगता है। इसीलिए ये 356(3) में क्यों है, ये SC/ST एक्ट में मुकदमा क्यों नहीं दायर हुआ? सबसे पहले तो हमारे लोगों को जो इसको देख रहे हैं, उनको SC/ST एक्ट में इस केस को उसको करवाने के लिए, SC/ST की धाराएं लगवाने के लिए सबसे पहले वहां पर कोर्ट में जाना चाहिए और उसको प्रेशराइज क्रिएट करना चाहिए। देखिए, SC/ST का अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, और ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है जिसको हम सामाजिक समझ के बैठे हैं। हमारे जो जितने भी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तमाम लोग जो SC/ST के हैं, वो इन्हीं लाला बनियों की पार्टियों में जाकर के सत्ता इनको दे रहे हैं, और खुद सामाजिक का ढोल पीट रहे हैं कि जी अभी तो सामाजिक होना है, और खुद वहां नेता बनने के चक्कर में इन्हीं लाले बनियों के नेतृत्व वाली पार्टियों में, इन्हीं मनुवादियों के वोट दे करके इनको शासन सत्ता इनको सौंप रहे हैं, और खुद पागलों की तरह बाहर वहां घूम रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना, संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर का जो पार्क था, उस पर जो ये पुलिस प्रशासन और डीडीए का जो रवैया रहा है, इसको लेकर के सरकार कोई भी हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। और देखा जाए तो एक तरीके की बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसकी अवहेलना की गई है पूरी। देखिए, बाबा साहब तो इनकी छाती पे बैठे हैं, इनकी आंखों में कड़कते हैं। ये जितने भी बैठे हैं ना मनुवादी, ये चाहे प्रशासन में हो, शासन में हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, इनको तो तकलीफ होती है बाबा साहब को देख करके। उस आदमी ने, जिसने ढोल गवार शूद्र पशु नारी को, जो कि ताड़ना के अधिकारी थे, इनके गुलाम थे, इनके मनुवादियों के गुलाम थे, खानदानी पैदाइशी गुलाम थे, जो बिफरी के गुलाम थे,
और जो इनके सामने उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, शिक्षा नहीं ले सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे, आज वो इनकी बराबर बैठे, इनके ऊंचे ओहदों पे बैठे बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब के संविधान की वजह से। तो इसलिए बाबा साहब इनको कहाँ वो होंगे, एक तरफ ये बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को तोड़ने की लगातार ये साजिशें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। तो इनको कहाँ अच्छा लग रहा है। और हमारे लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे लोग शासन सत्ता उन्हीं को दे रहे हैं जो हमारे बाबा साहब के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, हमारे खिलाफ है। और हम उन्हीं के पार्टियों में रह करके नेता बन के बड़े चौड़े हो रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, उनके कार्यकर्ता बने हुए हैं। और हमारे बुद्धिजीवी हमारे समाज को कह रहे हैं भाई तुम राजनीति मत करो, सामाजिक सामाजिक करो, सामाजिक सामाजिक खेलो, राजनीति में मत आना, आप सामाजिक सामाजिक चिल्लाते रहो। तो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के लिए, क्योंकि आपने सत्ता दे दी, पुलिस दे दी, डीडीए दे दिया, फौज दे दी, आर्मी दे दी, सब दे दिया, तो आप उसका फायदा उठाएंगे भाई। वो तो तुम्हें गुमराह करेंगे, लड़ते रहो कोर्टों में सालों साल, कौन फिर आप धक्के खाओ, क्योंकि कोर्ट का तो एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना होता है। उसमें 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 मैं कोर्ट की कोई गलती नहीं मानता। क्या लगता है आपको कि इसका निष्कर्ष जो है कब तक निकलेगा? अब जब ही निकलेगा जब हमारी सरकार बन जाएगी, जब हम खुद सत्ता पे बैठेंगे, गद्दी पे बैठेंगे, जब ही निष्कर्ष निकलेगा। उससे पहले नहीं निकल सकता, किसी हाल में नहीं निकल सकता। बाबा साहब ने कहा था अहसास, जब तक तुम सत्ता पे नहीं पहुंचोगे तुम्हारे दुख तकलीफ खत्म नहीं होंगे, तुम्हारे खुशहाली के दिन नहीं आएंगे। तो बाबा साहब की हमें बात मानते हुए शासन राजनीति करते हुए सत्ता की ओर बढ़ना होगा, अन्यथा कोई और रास्ता नहीं। उन बहुजन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो अब बाबा साहब का नाम लेते हैं, उनके नाम को लेकर आगे चलते हैं और उनके नाम पर वोट हासिल कर लेते हैं, परंतु जब ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो उन पर सामने निकल कर नहीं आते बोलने के लिए? देखिए, हम बाबा साहब के रिजर्वेशन से दिए हुए बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे 131 SC ST के सांसद हैं, मगर उनको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। जिस बाबा साहब ने अगर रिजर्वेशन नहीं किया होता ना, तो तुम्हें अपने इलाके में भी नहीं घुसने देते। तुम्हें अपनी पार्टियों में रखना तो दूर, प्रधान जी और फलाने जी कहना तो दूर, तुम्हें अपने इलाकों में नहीं घुसने देते। अगर अगर तुम्हारा रिजर्वेशन, राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं करके गया होता, तो बाबा साहब की मेहरबानी से, कृपा से वहां बैठे हो। लेकिन बाबा साहब ने कह दिया था जब पूना पैक्ट साइन किया था कि इन मनुवादी पार्टियों से जो भी SC ST के लोग चुन करके आएंगे वो अपने समाज के नहीं होंगे, अपने समाज का भला नहीं करेंगे। उनको अपना मत मानना, इसलिए हम उनको अपना नहीं मानते। हम बाबा साहब के रास्ते पे चल के अपनी लड़ाई, अपनी राजनीतिक लड़ाई हम खुद लड़ रहे हैं, शासन सत्ता की ओर खुद बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक इस देश की शासन सत्ता हमारे हाथ में नहीं होगी। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि बहुजनों के ऊपर जो अत्याचार है बहुजन नेता ही ज्यादातर कर रहे हैं? नहीं, वो तो कर ही रहे हैं, जिम्मेदार हैं। क्योंकि तुम देखो, सत्ता पावर किसको दे दोगे? जिसको शक्ति दे रहे हो वो आपका परम, आज का नहीं 5000 साल पुराने ये वैचारिक शत्रु मनुवादी जो सपने में नहीं चाहते हैं कि कोई SC ST का आदमी इनकी बराबर भी बैठे, इनके घर के सामने भी खड़ा हो, बराबर बैठना तो दूर। जब तुम उन्हीं लोगों को शक्ति दिए जाओगे, शासन की शक्ति, धन की शक्ति, उसको सब फौज पुलिस सब दे दोगे, तो भाई वो तो तुम्हारी पिटाई करेगा ही करेगा। वो तुम्हारी मूर्तियां भी तोड़ेगा, तुम्हारे घर भी तोड़ेगा, और तुम्हें भी तोड़ेगा, तुम्हारे संविधान को भी तोड़ेगा, और इस देश को भी तोड़ेगा। वो तो पूरी कोशिश कर रहा है। क्या लगता है इसका हल क्या है? सत्ता, सिर्फ सत्ता। सोते उठते बैठते से बोलो सत्ता 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 सत्ता। एक ही रास्ता है, राजनीति करो और उसके राजनीति के रास्ते से इस भारत की सत्ता पर पहुंच जाओ, और तभी जाकर के वो तुम्हें न्याय और अधिकार मिल पाएंगे। तभी तुम अपने लोगों को न्याय दिलवा पाओगे, उनको अधिकार दिलवा पाओगे, और इस देश के संविधान को बचा पाओगे। नहीं तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं।